पाप अघनम, ये अपने आप में पवित्र है और जो इस कथा को सुनते हैं उसे पावन कर देती है ये कथा। पतितों को पावन करने वाली ये कथा है। अथातः सूर्यताम, इसलिए मन लगा करके सुनो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सावधान किया है। उसी परंपरा में इस व्यास पीठ से आप सबको सावधान किया जा रहा है कि अथातः सूर्यताम, मन लगा करके सुने। क्योंकि थोड़ी देर भी अगर मन लगा करके कथा सुन ले तो निश्चित रूप से जन्म और जीवन दोनों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब जिसकी रुचि नहीं है वो तो चाहे लाख कहे, साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर के कहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो यहाँ आकर के भी लाभ नहीं उठाएंगे। ये उसी प्रकार है जैसे गंगा जी के किनारे चले तो गए लेकिन वापस चले, डुबकी नहीं लगाई। किसी ने पूछा कहाँ गए थे तो बड़े गर्व से कहेंगे गंगा स्नान, गंगा नहाने गए थे। कहा नहीं, गंगा स्नान तो किया नहीं। क्या कर रहे थे? कहा किनारे बैठ करके गप्पबाजी करके आ गए। खर्चा भी किया, श्रम भी किया, फायदा कोई नहीं, लाभ कुछ नहीं। आप यहाँ आ गई हैं, आ गए हैं। और वैसे भी कथा में तो अवरोध आती रहती हैं। मेरे सामने भी बहुत सारी रेड लाइट हैं, लाल बत्ती, लेकिन फिर भी मैं चलता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है चलता रहूँगा तो पहुँच जाऊँगा। एक पंक्ति सुनाता हूँ, मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते ही सही। चल रहा है, एक दो जगह भटकेगा, किसी से पूछेगा, कोई गलत मार्गदर्शन करे, कोई सही मार्गदर्शन करे, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाती है भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जय हो, जय हो। चिंता वो उसकी करनी चाहिए जो अभी राह पर पांव भी नहीं रखा, पहुंचेगा कैसे? चलने वाले को मंजिल मिल जाती है। यहाँ आए हैं, कथा सुननी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अस्तु निष्ठा पूर्वक अथातः सूर्यताम। महाराजा परीक्षित को भगवान सुखदेव सावधान कर रहे हैं। कितने बड़े विद्वान महाराजा परीक्षित है, जो हमेशा चैतन्य हैं, जिनको कथा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको पता है 2 दिन बाद मर जाएंगे। जिसको पता है 2 दिन बाद मर जाएंगे, उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसका चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है, एकात्म भाव से सुनता है। उसको भी सावधान कर रहे हैं। बताओ कि अथातः सूर्यताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपा कृतयन्ते पुण्य कृतयः। तुम मन लगा करके सुनो, ये पतित पावनी कथा है। भगवान चंद्रवंश में कैसे आए, चंद्रवंश की कथा आरंभ हुई। चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुरूरवा से चंद्रवंश की शुरुआत हुई है। अभी अभी आपको चंद्रवंश की बात बताई थी। पुरूरवा से इस वंश की शुरुआत है। एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं इस वंश में। आगे चल करके बड़े ही प्रतापी राजा नहुस की चर्चा है। नहुस के 6 पुत्रों की चर्चा है। 6 पुत्रों में यति, ययाति, वियति, कृति आदि, संयाति, ये सब 6 पुत्र हैं।
इन 6 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र यति जो था उसने अपने नाम का अर्थ समझ लिया। यति कहते हैं महात्मा को। वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, साधुशाही जीवन बिताया। दूसरे पुत्र जो थे ययाति, उनका विवाह ब्राह्मण कन्या के साथ हुआ। कथा श्रवण करते करते राजा वहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिए। महाराज 1 मिनट, ये विजातीय संबंध क्यों हुआ? ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण वर के साथ होना चाहिए, वैश्य कन्या का विवाह वैश्य वर के साथ होनी चाहिए, क्षत्रिय कन्या का विवाह क्षत्रिय खानदान में होनी चाहिए, शूद्र कन्या का विवाह शूद्र खानदान में होनी चाहिए। ये विजातीय संबंध हुआ क्यों और ब्राह्मणों ने स्वीकार कैसे किया, ये जानने की इच्छा है। कहा राजन, एकदा दानवेंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्या, एक बार दानवराज विस्प्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा अपने सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी हजारों सहेलियों के साथ जलाशय की ओर स्नान करने के लिए गई। पहले कन्या समूह में चलती थी, झुंड बना करके चलती थी, पूरे मोहल्ले की एक समूह, तो वो हर तरह से सुरक्षित रहती थी। अब स्वतंत्रता के कारण ही मुसीबतें आई है। अब तो एकाकी यात्रा हो जाती है। पहले समूह में चलने का विधान था। हजारों सहेलियों को साथ लेकर के गई। दूसरी ओर से शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी आई, उसकी भी सहेलियां थी। सभी कन्याओं ने जलाशय में प्रवेश किया है और स्नान करने लगी। इतने में किसी के आने की आहट सुनाई दी। आहट सुन करके कन्याओं ने जल्दबाजी में एक दूसरे के वस्त्र को हाथ लगाया। जल्दबाजी में हो ही जाता है महाराज। देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र को हाथ ही लगाया था। शर्मिष्ठा झगड़ालू टाइप की, वो बोल पड़ी। कहा, अरे भिखारी की पुत्री, अगर तुम्हें राजकुमारियों के वस्त्र चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती। मेरे पास ढेर सारे वस्त्र पड़े हुए हैं, तुम्हें हजारों वस्त्र दे देती, लेकिन चुरा करके पहनने की क्या जरूरत। एक तो भिखारी की बेटी कहा, ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाया, वो भी ब्राह्मण कन्या थी, कैसे बर्दाश्त करे। उसने कहा कि तूने मेरे पिताजी को भिखारी कहा, मेरे पिताजी की कृपा से आज तुम्हारा राजमहल सुरक्षित है, अगर वो रुष्ट हो जाए तो ये सब के सब धराशायी हो जाए। इस प्रकार दोनों में तू मैं शुरू हो गया। बात बढ़ गई। ये देवियां जल्दी उलझती नहीं हैं, और उलझती हैं तो फिर सुलझती भी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात तू मैं से गुत्थम गुत्था पर आ गई। एक दूसरे का केस पकड़ लिया और महाराज अब तो छोड़ने का नाम ही न ले। महाराज भयंकर, मेरे तो आंखों देखी बात है, वो हर एक कथा में सुनाता हूँ कि ऐसे ही नंदोत्सव का समय था और बैठने के चक्कर में विवाद हो गया। एक देवी रोज आगे बैठती थी, उस दिन नंदोत्सव के दिन सबसे पीछे आई और वहाँ पहले से एक बैठी हुई थी। पहले उसे कहा उठो, हिंदी में कहा, नहीं उठी, अंग्रेजी में बोली। दोनों अंग्रेजी की पंडितानी जो है बस अंग्रेजी में ही झगड़ा। हाँ, झगड़ा भी अंग्रेजी में करते हैं लोग महाराज। और दोनों पढ़ी लिखी काफी, दोनों एक दूसरे से उलझ गई। तो मैं शुरू हुआ और बात जो है बढ़ गई। कब? जब उसने जो बैठी थी उसको कहा उठो, उसका हाथ पकड़ के उठाई। यहाँ मैं रोज बैठती थी, कहा लेकिन आज पहले से मैं बैठी हूँ। वो उठाने की चेष्टा की। वो बैठने वाली जो पहले से थी वो बड़ी तगड़ी थी, वो उसको उठा रही थी। उसने एक झटका दिया, वो गिर पड़ी वहाँ, जो एक ही झटका में गिरी और वो दोनों उलझ गए, एक दूसरे का केस पकड़ लिया।
अब कथा कमेटी जो है, कमेटी वालों ने कहा है बहन जी है नंदोत्सव होने वाला है, क्यों रंग में भंग डाल रही हैं, अब बैठ जाओ, आधे घंटे की तो और बात है, क्यों जो है आप उपद्रव कर रही हैं। लेकिन बात बनी नहीं, सब हाथ जोड़ जोड़ करके थक गए, कहाँ सुलझने वाला। महाराज इशारा किया, महाराज आप कथा कह रहे हैं, आपकी हर बात जो है मान्य है, सभी लोग मानते हैं, आप ही छुड़ा दो ये झगड़ा। बाबा जी ने, नवरात्र का समय था, बाबा जी प्रयोग किया, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र भी विफल हो गया। वो विवाद तब तक नहीं सुलझा जब तक एक दूसरे का केस नुच करके लहू लहूआन जो है, ऐसे में कथा क्या होगी। बाबा जी जो है कथा तो वो छलांग लगाते हुए हल्का सा नंदोत्सव उसी भीड़ भाड़ में नंद के आनंद हो कर दिया और आरती वगैरह करवा करके चले गए। कहने का तात्पर्य कि ये देवियां जल्दी उलझती नहीं, उलझती हैं तो फिर सुलझती नहीं है। अब देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों उलझ पड़ी। शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुएं में ढकेल दी और सहेलियों के साथ चली गई। राजमहल शुक्राचार्य जी बैठे थे, बेटी शर्मिष्ठा वो देवयानी नहीं दिखाई दे रही है। कहा गुरुदेव आपकी बेटी है, आप पता लगाओ। अब उस जमाने में वो मोबाइल वाला सिस्टम तो था नहीं कि मिस कॉल और मैसेज से जो है काम चलाए। दो ही ऑप्शन है, एक तो मिस कॉल है और मैसेज है। आज तो मिस कॉल से काम चलता है, मैसेज से काम चलता है। और न चलाना हो तो भी दो ऑप्शन है, क्लिक और डिलीट, दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो क्लिक करो या डिलीट करो, खत्म करो। अब उस समय का जमाना कैसे बताए, आजकल तो कहीं भी है पता लग जाता है, लोकेशन से पता लग जाता है, एक से एक ऑप्शन है महाराज। तो जैसे देवयानी के बारे में पूछा, शर्मिष्ठा ने कहा आपकी बेटी है, आप पता लगाओ। इधर ययाति शिकार खेलते हुए आए, प्यास लगी हुई थी, कुएं में झांक करके देखा, पानी तो था नहीं, एक कन्या दिखाई दी। कहा अरे तू कौन है, किसकी बेटी है, इस कुएं में क्या कर रही है। कहा निकालो फिर बताऊं। अब वो हाथ बढ़ा करके निकाला, जैसे बाहर आई चरण स्पर्श की, आपने हाथ पकड़ लिया तो आप ही मेरे पति हुए। अब महाराजा ययाति ने कहा कि उपकार के बदले में यही प्रत्युपकार है। अरे मैंने तेरे को कुएं से निकाला, ये कौन सा मंत्र पढ़ रही है। कहा कि दरअसल मेरी शादी ब्राह्मण से नहीं होगी, क्योंकि मैं शापित हूँ, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने मुझे श्राप दे रखा है, आप स्वीकार करो। कहा अगर तुम्हारे पिताजी को एतराज नहीं तो मुझे स्वीकार है। बात शुक्राचार्य जी तक आई, शुक्राचार्य जी ने डांटा है, फटकारा है और राजा शर्मिष्ठा को आदेश करते हैं, पुत्री तूने आज गुरुदेव के साथ जो है व्यवहार सही नहीं किया, तेरे को दंड भुगतना पड़ेगा। जो ये कहेगी देवयानी तेरे को मान्य होगा। देवयानी मौके की तलाश में थी, मौका पाकर के बोल उठी, जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ ये अपनी 200 सहेलियों के साथ मेरी दासी बन करके चलेगी, तभी हम लोग रुक सकते हैं, अन्यथा राजमहल का त्याग करते। गुरु की प्रतिष्ठा बचाने के लिए और पिता की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शर्मिष्ठा ने दासित्व तो स्वीकार किया है। कालांतर में दोनों के यहाँ संतान हुए। यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी विजायते। देवयानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया, यदु और तुर्वसु। द्रुहु, अनु और पुरु। शर्मिष्ठा वार्ष पर्वनी जो दासी बन करके गई थी, उसके यहाँ 3 संतान।
देवयानी को पता चला पिता के घर गई है और शुक्राचार्य जी को सुनाया है कि वो जो दासी बन करके गई थी उसके 3 संतान हुए हैं। शर्मिष्ठा के संतानों की बात सुन करके कुपित हुए शुक्राचार्य जी और ययाति को श्राप दिया है कि तुम जिस जवानी के नशे में आकर के मेरे पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया है वो जवानी नष्ट हो जाए तो बूढ़ा हो जाए। अब ययाति ने प्रार्थना की है कि गुरुदेव, आप गुरुदेव भी हैं और एक रिश्ते से हमारे ससुर जी भी हैं, तो आप ऐसा करें कि ये साप वापस ले लें, अभी मैं संसार सुख भोगना चाहता हूँ। देवयानी को इशारा किया। देवयानी ने कहा कि हाँ पिताजी, इनकी जवानी वापस कर दो। हाँ महाराज, पति पत्नी के बीच में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, बीच में जो आता है ना पंचायती करने, वो बेवकूफ बन जाता है। सही बात तो ये है, एकदम अक्षरशः सत्य है। कई बार मेरे यहाँ भी कई मुकदमे आए केस, और अगर किसी का पक्ष लेकर के चले तो बाद में पता चले नहीं वो दोनों तो जो है मिले हुए हैं। तो ये बड़ा विचित्र संबंध है, अभिन्न संबंध है महाराज। अजायुद्धम वनिक श्राद्धम दाम्पत्य कलहस तथा भेड़ बकरियों का युद्ध और पति पत्नी का युद्ध दोनों एक क्षण के लिए होता है, सिर्फ एक क्षण के लिए होता है। तो आज तो भगवान भी आ रहे हैं, सवारी भी आ रही है, तो सभी लाभ मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको पहुंचाता हूं फटाफट गोकुल, आप सभी बैठे रहें। बोले बैकुंठनाथ भगवान की जय। अब यहाँ देवयानी का आश्रय लिया है और शुक्राचार्य जी ने कहा है कोई अपनी जवानी दे दे तो निश्चित रूप से ये फिर से जवान हो सकते हैं। पुत्रों से जवानी मांगी है, इन्हीं के वंशावली का वर्धन हुआ है आगे चल करके, और यदु के वंश का विस्तार हुआ है। यहाँ पर यदुवंश की चर्चा है, द्रोह के वंश की चर्चा की गई है, या तुर्वसु के वंश की चर्चा की गई है, अनु के वंशावली का गान किया गया है, पुरु के वंशावली का गान किया गया है। लेकिन यदु की महिमा सर्वाधिक रही है, यदुकुल की महिमा सर्वाधिक। इसी में आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा हुए दुष्यंत और शकुंतला की चर्चा है, और वृष्णि वंश की चर्चा है, तुम्हारे खानदान की चर्चा है, कौरव पांडवों की चर्चा है। इसमें शाखा पर शाखाओं की चर्चा है, मगध की चर्चा है, पांचाल शाखा की चर्चा है। कहा महाराज आप तो मेरे खानदान की बात समेट रहे हैं, कहा पहले ही सुना चुका हूँ। तो इस वृष्णि वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए हैं आहुक, आहुक के ही आगे चल करके देवक हैं, उग्रसेन हैं। उग्रसेन की निष्ठा देख करके मथुरा वासियों ने उनको राजपद दे दिया और धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन महाराजा उग्रसेन की पत्नी मायके गई और माताजी का पूजन करने के लिए पहाड़ों पर गई। सुंदर जलाशय देखा, उसमें स्नान करने गई। दुर्मिल नाम का एक दैत्य था जो महाराजा उग्रसेन का वेश बदल करके उसके सतीत्व को नष्ट किया है, और गर्भावस्था में रही वो, उसने किसी से कोई बात नहीं की। कालांतर में जब उस बच्चे को जन्म दिया तो गधे की तरह रेंगना शुरू किया। उस बच्चे को विद्वानों ने कहा तुम्हारे कुल का सर्वनाश करेगा। कई लोग कहते हैं कि उसे काठ के संदूक में बंद कर दिया गया, कुछ धन रख दिया गया, जमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया। धारा के संसर्ग से गंगा जी के लहरों में उसका आगमन हुआ, और ये जो मगध है पाटलिपुत्र, वहाँ एक दंपति निसंतान
जो रोज गंगा मैया से आंचल फैला करके संतान की याचना करते, जैसे आंचल फैलाई गंगा मैया से मांग रही थी, वो बक्सा उसमें आंचल में आ गया। देखा उसमें संपत्ति भी है, संतति भी है, संतान भी है। गंगा मैया की जय जयकार होने लगी। बोले गंगा मैया की जय, भागवत भगवान की जय, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। तो गंगा मैया ने वो संतान दिया, उसे पाला पोसा और बलशाली हुआ, खूब बलशाली। एक दिन जरासंध के अखाड़े में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, उसको बस में करना था। जो बस में करे उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज इस बालक ने बस में किया और जरासंध से कहा कि मुँह मांगा इनाम दो, क्या चाहिए? कहा तुम्हारी 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, दोनों के साथ शादी कर दो, नहीं तो देख लो तलवार, मरता क्या न करता। कहा चलो बेटी की शादी कर देता हूँ। दोनों की शादी कर दी, घर जमाई बन करके रहने लगा। ये और कोई बालक नहीं, यही कंस था और घर जमाई बन करके रहने लगा। घर जमाइयों की क्या दशा होती है, अनुभवियों को अनुभव होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक दिन उसे पता चला कि मैं मथुरा का युवराज हूँ, तो प्राची दिशा की ओर गया। ये जो असम का क्षेत्र है, वहाँ भौमासुर का शासन था। बकबकी, चानूर, मुष्टिक इत्यादि जितने दुष्ट थे सबको अपना बना लिया, मथुरा के ऊपर हावी हुआ और वहाँ सारे प्रमाण जुटा दिए। सारे प्रमाण जुटाने के बाद कहा कि मैं यहाँ का युवराज हूँ, युवराज पद प्राप्त किया है। पिता के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेरी डाल दी और बलात् सिंहासन के ऊपर विराजमान हुआ। घोषणा कर दी कि भाई मैं ही भगवान हूँ, राजा ही भगवान का रूप होता है, मेरी ही पूजा करो। कंस के अनाचार से, दुराचार से, पापाचार से, अत्याचार से प्रजा दुखी हुई। एक दिन कंस जब मथुरा की गलियों में घूमने लगा, फटाफट दरवाजे बंद होने लगे। एक जगह से रोने की आवाज आई। देखा तो अपने चाचा देवक को पाया। कहा चाचा मेरे रहते हुए आप रो रहे हैं क्यों? कहा बेटी जवान हो गई है देवकी, इसकी शादी करनी है, सारा धन पहले ही तूने छीन लिया, अब रो नहीं तो और क्या करूं? कंस ने कहा मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवकी आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहन भी ठहरी। देवकी की शादी धूमधाम के साथ करेंगे। अभी मैं 5 मिनट में व्यवस्था करता हूँ। कभी कभी दुष्टों के मन में भी आ जाता है कोई अच्छा काम कर ले, क्योंकि प्रचार प्रसार तो हो ही गया, थोड़ा सा अपनी कालिमा मिटा ले। संजोग बड़ा विचित्र, जैसे वहां से निकला वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी का गला पकड़ लिया, तलवार खींचा। वसुदेव जी ने कहा कि किस अपराध में मुझे मारा जा रहा है? कहा जीना चाहते हो वसुदेव? कहा हाँ। कहा जीना चाहते हो तो मेरी बहन देवकी, उसके साथ शादी कर लो, नहीं तो देख ले तलवार, मरता क्या न करता। कहा भाई ये बड़ा दुष्ट ठहरा, शादी नहीं करेंगे तो मार डालेगा। और कह दिया, स्वीकृति दे दी। क्या ठीक है। अब बड़ी धूमधाम के साथ शादी हुई। कंस ने इतने दहेज दिए हैं, दहेजों की खूब चर्चा है महाराज इसमें। चतुशतम पारिवर्रम गजानाम हेम मालिनाम, 400 हाथी के ऊपर स्वर्ण मुद्रा लाद लाद करके दिया। चतुशतम पारिवर्रम गजानाम हेम मालिनाम, और अश्वानाम युतम, आयुत कहते हैं 1500 घोड़े दिए, और रथानाम 63 और 1800 रथ दिए। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते समलंकृते, 200 दासियां दी। दुहित्र देव का प्रादाद याने दुहित्र वत्सल, ये सब दहेज में दिया। रथ के ऊपर बिठा करके जैसे लेकर चला, आकाशवाणी हुई, अरे वो कंस अस्यास्तोष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा, जिस देवकी को इतने उत्साह के साथ ले जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। बस सुनने की देर थी।
देवकी का केश पकड़ लिया, रथ से नीचे उतारा, तलवार उठाई, वसुदेव जी ने पकड़ लिया। ये क्या तरीका है? कुछ दूर ले जाने के बाद बहन की हत्या करना, ये कौन सा विधान है? कहा इसका 8वां लाल मेरा काल होगा, इसलिए मैं देवकी को ही समाप्त करना चाहता हूँ। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। कहा देखो आप बहुत उच्च कोटि के योद्धा हो और आपके हाथ में तलवार है, इसकी भी शोभा है, लेकिन एक अबला के ऊपर चलाओ, ये आपकी तौहीन है, आपकी वीरता की तौहीन। आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपकी मर्यादा और प्रतिष्ठा का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। मैं आपको वचन देता हूँ कि ये जो भी संतान जनेगी देवकी, आप तक पहुँचा दूंगा। और कंस भी किसी के ऊपर विश्वास करता था तो वो थे वसुदेव जी। जानता था कि ये संत हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेरी डाल करके कारागृह में डाल दिया। कालांतर में देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, वसुदेव जी ले गए हैं और कंस ने उसके ऊपर दया की है कि ये तो पहला है, हमें तो 8वां मारेगा, छोड़ दिया। इतने में बाबा जी आ गए फूल घुमाते, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए आए, कहा रे बच्चा कंस, इसमें 8 पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनता हूँ 8वां ये, इधर से गिनता हूँ 8वां ये, इधर से गिनता हूँ 8वां ये। समझ में नहीं आता पहला कौन 8वां कौन। नारायण नारायण करते हुए चले गए। कंस का माथा ठनका, चानूर कुछ समझ में आया, गुरुदेव ने क्या संकेत किया, जाओ उस बच्चे को ले आओ। अभी देव की लार प्यार कर ही रही थी, उठाया शिलाखंड पर उस बच्चे को समाप्त कर दिया। क्रमशः 6 पुत्रों की हत्या की। ऋषियों ने आवाज लगाई है, दयानिधि अब तो लो अवतार, हे प्रभु अवतार लो, अब अवतार का समय हो गया है। भगवान ने अपने शेषनाग जी से कहा चलने के लिए। शेषनाग जी ने कहा आप राम जी बन करके गए, मैं लक्ष्मण बना, आपने ऐसी ऐसी आज्ञा दी, ना हाँ करते बने ना करते बने, इस बार अकेले जाओ। भगवान ने कहा कि छोटा भाई बन करके आया था इसीलिए आज्ञा माननी पड़ी ना, इस बार पहले जाओ ज्येष्ठ भाई। अगर मैं 3-5 करूं तो कान खींचने का अधिकार आपको प्राप्त होगा, तो आप कान खींच देना, आज्ञा नहीं मानना, और क्या है, क्योंकि आप ज्येष्ठ भाई बन करके जाओगे। बलराम जी बड़े खुश हुए। शेषनाग जी आए, इधर शेषनाग जी विदा हुए, उधर योग माया का आवाहन किया। आदेश कहा ये हमारा अनंत, ये जो शेषनाग जा रहे हैं, इसे रोहिणी के गर्भ, इसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ तक पहुंचाना तुम्हारा काम, उसके गर्भ में प्रतिष्ठा कर देना, और स्वयं जो है जशोदा के यहाँ पुत्री के रूप में रह जाना। पूर्व नियोजित कार्यक्रम वही हुआ। कंस को समाचार मिला 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अहंकारी का अहंकार बढ़ा, मेरे डर के मारे गर्भ में ही मर गया। चलो कोई बात नहीं, 8वां का ध्यान रखना। अब धीरे धीरे समय नजदीक आया और भक्त लोगों ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की है, हे प्रभु अवतार लो, अब मुझ पर भी दया की कर दो नजर, हे श्याम सुंदर हर मुझे पर भी दया की कर दो नजर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, कुछ दिनों की दुख की ले लो खबर, हे श्याम सुंदर हे मुरलीधर, कुछ दिनों की। कृष्ण पक्ष की
अष्टमी तिथि मंगलमय वातावरण और देवता लोग अपने अपने विमान में पुष्प भर भर करके मंडराने लगे। और इसी मंगलमयी वेला में भगवान देवकी और वसुदेव के समक्ष चतुर्भुजी रूप में अवतार धारण करते हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय। समद्भुतम बालकमंबुजक्षुणम, भगवान का बड़ा अद्भुत स्वरूप, शंख चक्रम सकृत कुंडलम, शंख चक्र गदा इत्यादि लेकर के, और भगवान जैसे प्रकट हुए आंखें चौंधिया गई। वसुदेव जी ने देखा देव